हम देखते हैं कि वो आर्कियोलॉजिस्ट बॉक्स को लेकर अपने घर पहुंच चुकी है। रास्ते में आते वक्त वो अपने बॉस से बात कर रही थी, जिसकी बातों से पता चलता है कि इस लेडी का बॉस इस मास्क को हर हालत में पाना चाहता है। खैर फाइनली वो लेडी अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसकी गर्लफ्रेंड लीला बॉक्स को खोलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट लेडी उसको मना करके वहां से सोने के लिए चली जाती है। मगर उस लेडी के सोते उसकी गर्लफ्रेंड एक बार फिर वही रिचुअल करने लगती है जो हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन इस बार ये रिचुअल कामयाब हो जाता है और वो लड़की कुछ पलों के लिए दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर एक एंटिटी को कैद किया हुआ है। हालांकि वो थोड़ी देर में वापस आ जाती है, पर इस हादसे से वो काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर वो मास्क भी अब खूनी बन चुका होता है। तभी लीला होश में आती है, लेकिन वो मास्क उसके सीने से दिल निकालकर उसको मार देता है। लीला की आवाज सुनते ही रूम में सोई वो लेडी जाग जाती है, और जब वो लेडी बाहर आती है तो अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देख वो लेडी शॉक रह जाती है। लेकिन वो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं बचती, क्योंकि वो मास्क उसके सीने से भी दिल निकालकर उसको भी मार देता है। अब अगली सुबह पुलिस यानी बियाट्रिस आकर क्राइम सीन की छानबीन करती है। छानबीन के दौरान बियाट्रिस एक चीज नोटिस करती है कि दोनों बॉडीज के शरीर से खून पूरी तरह से गायब है। तभी मौके पर ही आर्कियोलॉजिस्ट लेडी का बॉस टेक वॉल्डर क्राइम सीन पर आ जाता है और वो आकर बियाट्रिस को बताता है कि यहाँ से एक आर्टिफैक्ट पीस यानी कि वो मास्क गायब है। टेक वॉल्डर की बात करें तो वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है, जिसका अपना एक म्यूजियम है। जाने से पहले वो बियाट्रिस को अपना कार्ड देकर मास्क को खोजने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद वहाँ सफाई करने के लिए दो लोग आते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो मास्क वापस से आकर उन दोनों पर हमला करके उनमें से एक को मार डालता है और वहीं दूसरे को अपने वश में कर लेता है। जिन्हें मारने के बाद वो मास्क वाला आदमी एक नाइट क्लब में जाता है और एक एक करके सबको मारकर उनका दिल निकाल के उनका खून इकट्ठा करने लगता है। जल्दी ये खबर नेशनल न्यूज बन जाती है, जिससे ये बात उस फादर और रामिरेस को भी पता चल जाती है। रामिरेस आकर फादर से मदद मांगता है ताकि वो उस बुचर को हरा सके, लेकिन फादर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम उस मास्क की बात करें तो वो एक एंशिएंट टाइम के एक डेविल बुचर का है, और अब वो लोगों को मारकर उनका दिल और खून इकट्ठा करके अपने मालिक को इस दुनिया में राज करने के लिए वापस लाना चाहता है। ये दिल और खून उसी रिचुअल के पार्ट होने वाले हैं, जिस रिचुअल को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो उस समय सफल नहीं हुआ था। खैर उस बुचर ने पूरे शहर में कत्लेआम मचा रखा था। इसी बीच वो बुचर चर्च पहुंचकर फादर से लड़ने लगता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन अंत में फादर की इसमें हार हो जाती है। मगर फॉर अ वियर्ड रीजन वो बुचर फादर को नहीं मारता है। दूसरी ओर बियाट्रिस क्लब में क्राइम सीन के पास रामिरेस को देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जैसे तैसे रामिरेस उससे बचकर वहां से भाग निकलता है। बियाट्रिस वापस आकर अपने हायर ऑफिशियल से रामिरेस को पकड़ने के लिए मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे इसकी परमिशन नहीं देता है, जिस वजह से वो एक बार फिर टेक वेल्डर को कॉल करके उससे मदद मांगती है ताकि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर पाए। वहीं अब बियाट्रिस को एक फाइल मिलती है जिसमें रामिरेस की डिटेल्स होती है। बियाट्रिस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रामिरेस को पकड़ने का फैसला करके उसके घर पर हमला बोल देती है, लेकिन उल्टा रामिरेस इन सभी पर भारी पड़ जाता है और सभी पुलिस वालों को धूल चटा देता है। इसी बीच बियाट्रिस रामिरेस को शूट करके घायल कर देती है, मगर रामिरेस इतना भी कमजोर नहीं होता है। वो गोली खाने के बाद भी वहाँ से भाग खड़ा होता है। भागते हुए वो मदद की उम्मीद में चर्च में जा पहुंचता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। रामिरेस और फादर की दोस्ती काफी पुरानी थी, इसीलिए वो उनका ब्लड साफ करके फादर के घर जा पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि फादर ने पूरा हथियारों का जखीरा तैयार किया हुआ है। रामिरेस हथियार लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वो बुचर वहाँ पर पहुंच जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रामिरेस बुचर पर अपनी फायर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो नहीं चलती। इसलिए मौका पाकर रामिरेस वहाँ से भागकर एक जगह पहुंचकर रिचुअल की तैयारी करके बुचर का इंतजार करने लगता है। दरअसल इस मास्क को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे केवल या तो मंत्रों की मदद से चालू या फिर बंद किया जा सकता है। काफी देर से रामिरेस का पीछा कर रही बियाट्रिस भी उसी जगह के पास आकर रामिरेस पर नजर रखने लगती है। कुछ ही देर में वो बुचर भी वहाँ पर उसी जगह पर आ जाता है। उसके आते ही दोनों में घमासान युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही देर में रामिरेस मंत्र पढ़कर उसी दुनिया का दरवाजा खोल देता है जहाँ पर वो डेविल कैद है। काफी लड़ाई करने के बाद रामिरेस जैसे तैसे उस बुचर को उसी गड्ढे में फेंक कर खुद को बचा लेता है। जल्द ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब मौका पाकर बियाट्रिस मास्क को अपने कब्जे में लेकर टेक वॉल्डर के पास आ जाती है। केस सॉल्व करके बियाट्रिस की इमेज को काफी फायदा होता है। अब तक उसको लगता है कि टेक वॉल्डर एक अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बियाट्रिस नोटिस करती है कि म्यूजियम में रखा मास्क नकली है। साथ ही में जो बच्चे शहर से गायब हुए थे उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि टेक वॉल्डर ने ही रिचुअल्स के लिए गायब किया था।
बियाट्रिस समझ चुकी थी कि ये सही आदमी नहीं है, इसलिए बियाट्रिस टेक वॉल्टर को कन्फ्रंट करके शूट कर देती है। अब यहाँ बियाट्रिस इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लेती है। जल्द ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से एक खतरनाक डेविल हमारी दुनिया में नहीं आ पाता, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।